हाय हेलो श्री कृष्णा क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। आज हम लोग फिर से आगे बढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। जो कल हुआ था लेक्चर 1, आज ये रहेगा लेक्चर 2। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, सिंपली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, तब उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल है जिसमें देखिए क्या हो रहा है। रिएक्टेंट ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट ए प्लस और बी माइनस बना रहा है। यहाँ प्लस माइनस का कहने का मतलब ये है कि फ्री स्टेट में कोई भी एटम होता है वो जीरो स्टेट में होता है, ये तो पता है। इसीलिए यहाँ ए पे जीरो चार्ज है और बी पे जीरो चार्ज है। लेकिन जैसे ही दोनों ने रिएक्ट किया, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। क्योंकि कुछ हम लोग लूज करते हैं तब एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको आप जनरल लाइफ में भी एग्जांपल लेकर के देखिए। अगर हम किसी को कर्ज देते हैं तो क्या होता है, जो लेता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है, और हम पॉजिटिव में इस सेंस में चले जाते हैं कि हमें एक एस्पिरेंस होता है कि फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ वो रिटर्न करके देगा। तो यही केस यहाँ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। इसको और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को और अच्छे से डिफाइन किया गया है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी उस रिएक्टेंट का बढ़ जाता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। ये सिंपल सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन है। इसको एग्जांपल के थ्रू आगे समझते हैं। जैसे देखिए, लीजिए एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O। तो यहाँ फ्री स्टेट में होने के कारण हाइड्रोजन पे चार्ज जीरो होगा और ऑक्सीजन पे भी जीरो चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ इनका आपस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जीरो से चेंज हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझाएंगे हम आगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, उसको बताएंगे तब। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन को और कितने तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये पिछले क्लासेस में भी हमने हल्का सा डिस्कस किया था। आज एकदम पूरी अच्छे से इसको डिस्कशन कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हम शुरू से ही जो क्लासिकल डेफिनेशन है क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी में यहाँ एग्जांपल है, इसी को हम लिख करके और समझाते हैं। Mg प्लस O2 ये बनाएगा क्या, MgO, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे ये जीरो रहेगा, जीरो स्टेट में रहेगा, ये भी जीरो स्टेट में रहेगा। लेकिन यहाँ पे आते ही सारा का सारा चेंज होगा, ये -2 में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन, और Mg उसी तरह से करने के लिए ये भी जीरो से -2, तो ये ऑब्वियसली किस में जाएगा, जीरो से +2 में। ये इस तरह से चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट में इसी का एक और है, देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन रिएक्ट किया है तो क्या हुआ है, क्लोरीन क्या हुआ है, जुड़ा है, और हाइड्रोजन क्या हो गया है, सल्फर से बाहर निकल गया है। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, +2 से +3 स्टेट में +4 स्टेट में जा सकता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले डिफिनीशन है। सेम तरीके से हम लोग रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वही कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन का रिएक्शन में कॉपर अलग हो जाता है ऑक्सीजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल है, सल्फर में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज भी Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ गया, Fe2+ में, ये भी क्या है, रिडक्शन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब बहुत सिंपल है, आराम से उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ लिख करके भी कर सकते हैं कि
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए था, तो CuO कॉपर ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन क्या हो जाएगा, कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन कॉपर से बाहर निकल जाएगा। अब यही है ऑक्सीडेशन नंबर, इसी पे सारा खेल रहेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इसको डिफाइन करते समय बहुत सारा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि क्या होता है कि एक एपरेंट चार्ज किसी भी एटम पे डेवलप हो जाता है अगर ये फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट्स में जाएगा तब। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताए थे फ्री स्टेट से, जैसे पिछला जो एग्जांपल था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, फ्री स्टेट से वो चल गए थे कंबाइन स्टेट में, मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वाटर बनेगा, तो क्या होता है, कम्बिनेशन बन जाता है। इस कारण इसको कहते क्या है कि एक चार्ज डेवलप हो जाना या तो कब, जब वो जाता है फ्री स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो इसका बहुत सारा रूल है कैसे निकालते हैं हम किसी भी एलिमेंट का, चूँकि मॉलिक्यूल बना तो एलिमेंट से ही बना होगा, तो उस एलिमेंट का किस अनुसार निकाला जाए, इसका एक सेट ऑफ रूल्स पहले से ही केमिस्ट्री में डिफाइन किया गया है। तो पहला रूल ये है कि फ्लोरीन जो है ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा। ये जो है ये लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करे उसका क्या होना है, -1 ही। उसी तरह से ऑक्सीजन का कि इसका जनरल जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शन ही याद होना। जनरली तो हमको पता है कि -2 होता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है वो हमें बहुत ही ज़रूरी याद करना होता है। तो पेरोक्साइड में जैसे कि H2O2, अगर आप H2O2 इसको पेरोक्साइड कहते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का वो -2 ना हो करके क्या होता है, -1 होता है। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। उसी तरह से एक्सेप्शन और भी है किसका, ऑक्सीजन का, कि जब सुपर ऑक्साइड हो, जैसे कि सुपर ऑक्साइड में आपको बता रहे हैं KO2, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको जनरली हम लोग O.S से लिखते हैं, इसका हो जाता है -1/2, है ना, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। उसी तरह से एक और एक्सेप्शन में होता है ओजोनाइड, जहाँ पे इसका अभी KO2 था, अब ये KO3 में ये हो जाता है इसका -1/3। इसी तरीके से अगर ये रिएक्ट करता है आपका किससे, फ्लोरीन से, तो इसका +1 में चला जाता है, जैसे OF2 बनता है, OF2 एक कंपाउंड है जहाँ इसका क्या चला जाता है, +1। तो एक्सेप्शन याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन याद रहेगा तभी हम लोग अच्छे से इसको बता सकते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स बता रहे थे, तो इसका एक आई थिंक क्लियर होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अब है हाइड्रोजन के लिए, कि हाइड्रोजन के लिए क्या रूल होता है। तो जनरली हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माना गया है क्या, कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। किसी भी एलिमेंट में ये रिएक्ट करे तो इसका क्या होना चाहिए, +1। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर मेटालिक हाइड्राइड हो तो इसका चेंज हो जाता है -1 में। जैसे कि हाइड्राइड किसके साथ रिएक्शन करवा, जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका -1। और कोई एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्राइड KH, यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, -1। तो ये सारे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को। इसके बाद जो आता है वो आता है हैलोजेंस। ये हैलोजेंस का कितना होना चाहिए, क्या क्या पढ़े हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलते हैं। तो जनरली सारे हैलोजेंस का
जनरली हैलोजेंस का क्या होता है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसका क्या होगा -1। लेकिन इसका भी बहुत जगह एक्सेप्शन होता है और ये बहुत जगह पॉजिटिव भी शो करता है। जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं आपको कि KClO3 पोटेशियम ट्राइक्लोरेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम लोग निकालते हैं, ये भी सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो पाया जाता है कि इसका क्या होता है +5, होना चाहिए था -1, लेकिन होता क्या है +5। ये इसका एक्सेप्शंस है जो कि हम लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। ये बाकी सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हाइड्राइडस माइनस होता है, हाइड्रोजन एटम इन जनरली -1 होता है। इसके बाद हमारा आता है अल्कली मेटल्स। मेटल्स में भी सबसे पहला क्या होगा अल्कली मेटल, जिसको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो जनरली ये क्या होता है +1, अल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, ठीक है। और एल्यूमिनियम शो करता है क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हालांकि कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिनका क्या होता है हमेशा 0 होता है। जैसे कुछ याद है जो कि स्पेशली किस फॉर्म में होते हैं एलोट्रॉप्स के फॉर्म में, जैसे कि O2 0, एक एलिमेंट तो है नहीं। S8 सल्फर 8, इसका भी 0 होता है। पोटेशियम फास्फोरस P4 0। तो ये सब कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेटल्स का भी कुछ 0 होता है। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रूल है वो ये पहला कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल मस्ट बी 0, शुड बी 0 नहीं बल्कि मस्ट बी 0। उसी तरह से अगर आयंस हों वो तो उन आयंस के बराबर होना चाहिए। इन सारों के एग्जाम्पल पे हम लोग आगे आएंगे। जैसे कि मान लें कि एग्जाम्पल लेते हैं H2O ही क्या है, एक मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है ना। तो इसका जो इंटायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा 0, यानी जो सम होना चाहिए 0। तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ें कि ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और हाइड्रोजन का क्या होता है +1। तो -2 और +1 × 2, चूँकि हाइड्रोजन 2 है तो -1 + 2 क्या हो जाएगा फाइनली 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ रूल्स है जो स्पेशली आप लोगों को याद रखना है। इसको बोर्ड पे जब आएंगे तो और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं अब, और उसको हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो जस्ट अ मिनट। जैसे कि हमको कहा अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, तो उसका जो पहला रूल जो हम लोग पढ़े थे कि क्या होना चाहिए 0, सम ऑफ। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रूल जो सबसे पहले याद रखना है कि सम सारे किसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स का किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए 0। यही मेन पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हमके अगर पूछता है कंपाउंड दिया हुआ है Na2S2, जहाँ पे कि हमसे क्या पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट किसका सल्फर का, कह रहा है आप सल्फर का बताइए। तो रूल के अनुसार सोडियम क्या है अर्थ मेटल है, इसका 2 है तो क्या होना चाहिए 2 है, +1 होता है, +1 × 2। उसी तरह से पता नहीं है सल्फर का तो x मानते हैं तो 2x। तो क्या हो जाएगा ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं वो कुछ भी निकालने का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपका Na2S4, ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ भी हमसे पूछा कि सल्फर का क्या बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो फिर से वही रूल लगाएंगे कि
यहाँ हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये सोडियम का 1 होता है, +1 होता है इसका, तो ये 2 हो जाएगा। और इसका हमें पता नहीं तो कितना हो जाएगा, सल्फर का पता नहीं है, बिल्कुल हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ उसी तरह से +4 टाइम्स x, अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/। तो ये है तरीका निकालने का, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और सारे का भी है भैया, और हम एग्जांपल लेते हैं, और आप लोग आपके लिए और एक एग्जांपल और जो अच्छे से लेकर के अब हम आपको समझा रहे हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट है, H2O। H2O में मान लिया हमें पता नहीं है और कहा है कि O का पता करके बताइए। तो हाइड्रोजन का जानते हैं +1 होता है, 2 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, +1 × 2 और +x, ऑप्शन का तो पता नहीं है, और किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तब क्या आ जाएगा, x बराबर -2, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जनरली ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है, -2 स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। देखिए कितना इजी कंसेप्ट है, ये बहुत ही इजीली बनाने वाला है। इसी पे आगे बेस, जो आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित कर रहे हैं, आगे जो आएगा आपका आएगा कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन का कितना टाइप हो सकता है, और होता भी है, बहुत सारा टाइप्स होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।